सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी साथियों। आप सभी का डीएनडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन 19 से 24 सितंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस शहर को 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया है? तो वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। एससीओ की हाल ही में जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान, जिसमें यह घोषणा हुई कि इसकी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश को बनाया है। वाराणसी, इसका दूसरा नाम है बनारस काशी। 2023 में एससीओ की बैठक कहाँ होगी? तो वो होगी भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो वो है भारत। इससे पहले चाइना था। चीन ने श्रीलंका पर इतना कर्ज डाल दिया कि अभी कुछ समय पहले श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हुई थी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद यहाँ की सरकार गिर गई। जिसके बाद अब नए वापस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं वो दिनेश गुणवर्धने बने हैं और राष्ट्रपति रनिले विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न, नान माडोल क्या है? तो नान माडोल विश्व का सबसे शक्तिशाली तूफान है। विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान, जिसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। ये जापान में टकराएगा, जापान के तट पर। अगला प्रश्न, हाल ही में 8 चीते भारत में लाए गए, जिनमें से एक मादा चीता का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। यह नाम क्या है? तो यह नाम है आशा। 8 चीते कहाँ से लाए गए? नामीबिया देश से लाए गए हैं। और ये कब लाए गए? तो ये 17 सितंबर को लाए गए। 17 सितंबर को क्या था? तो ये मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था। इन 8 चीता में से 7 का नाम नामीबिया ने रखा है और एक जो सबसे पहले कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उतरी थी उसका नाम आशा पीएम मोदी ने रखा है। अगला प्रश्न, 18 सितंबर को किसने 131वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु ने जीता है। इसके कप्तान कौन है? सुनील छेत्री इसके कप्तान थे। बेंगलुरु ने यह पहली बार जीता है। और इसका जो फाइनल मुकाबला है वो बेंगलुरु वर्सेस मुंबई के बीच में खेला गया, जिसमें बेंगलुरु जीता है। और ये जो 131वां डूरंड कप है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर वापस क्या रख दिया है? तो वो है अस्ताना। नूर सुल्तान से पहले भी अस्ताना ही नाम था, जिसको बदलकर वापस अब अस्ताना किया गया है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होता है स्थल अवरुद्ध, जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। वो देश है कजाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 19 सितंबर को सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो बांग्लादेश ने जीता है। ये फाइनल का मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल के बीच में हुआ था। अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब भारत ने जीता था, जिसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी। ये भी फाइनल मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में हुआ था और इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था। सेफ का अर्थ क्या है? सेफ का अर्थ है साउथ एशियन, मतलब
दक्षिण एशिया के जो देश है उन सभी का ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। 19 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोती जहाज INS अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया? तो वो मुंबई से सेवा मुक्त किया गया है। INS अजय है, इसकी सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसकी सेवा 1990 में शुरू हुई थी। 1990 से 2022 तक ये 32 साल तक अपनी सेवा दे चुका है, जिसके बाद इसे 2022 में नेवी से सेवा मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो वो है छेल्लो शो, लास्ट फिल्म शो। ये छेल्लो शो जो नाम है ये गुजराती नाम है, क्योंकि ये फिल्म गुजराती भाषा की है, जिसका इंग्लिश में नाम लास्ट फिल्म शो है। आप बताइए 94वें जो 94वें ऑस्कर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो वो थी कोडा फिल्म। अगला प्रश्न, अमेजॉन कंपनी ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है राजस्थान। अमेजॉन कंपनी अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करेगा। अमेजॉन के CEO कौन है? तो अमेजॉन के CEO है एंडी जेसी और ये जेफ बेजोस की कंपनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वो है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये 12वीं महारत्न कंपनी बनी है, अर्थात भारत में अभी कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो वो है 12, जिनमें से 11वीं कौन सी थी? तो वो थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। लेकिन अब टोटल 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे कॉमेडियन थे, एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिनको आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो वो है अदानी समूह की कंपनी, जिसमें 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है, अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट। इन दोनों को मिलाकर अदानी समूह ने अधिग्रहण कर लिया है इसका, और ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो पहली कौन सी है? वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। और आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में गौतम अडानी जी भारत के नहीं पूरे विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जेफ बेजोस को पछाड़कर। तो पहले कौन है? एलन मस्क, और दूसरे अपने गौतम अडानी जी। अगला प्रश्न है, 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। देखिए जो ब्रिक्स नाम है इसमें भी अंतिम अक्षर S है, तो ये क्रम वाइज नाम के हिसाब से ही इसकी बैठकें होती है, जिसमें जैसे 14वीं चाइना में, 13वीं भारत में हुई, वैसे ही 15वीं दक्षिण अफ्रीका में, तो फिर 2024 में 16वीं कहाँ होगी? तो वापस ब्राज़ील में होने वाली है। ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में जिम ओनिल ने दी थी, और इसकी पहली जो बैठक है वो रूस में 2009 में हुई थी। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो वो है अपना भारत, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में ये होने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य द्वारा भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया गया है? तो वो है तमिलनाडु। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अधिसूचित अब किया है। डुगोंग, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, और ये एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी मतलब मैमल्स। अगला प्रश्न, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले, तो इसमें आपके लिए मैं 2 प्रश्न लेके आया हूँ। तो पहला,
पूर्वोत्तर भारत के पहले व भारत के पहले सबसे अधिक उम्र वाले भारतीय तैराक कौन बने? तो वो है एल्विस हजारिका, जो कि असम के रहने वाले हैं, देखिए फ़ोटो में। और दूसरा हो गया एशिया के पहले दिव्यांग तैराक यानी पैरा स्विमर, वो कौन है? तो वो है सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पैरा स्विमर का मतलब है विकलांग। और ये नॉर्थ चैनल कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित है। अगले प्रश्न में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण दिवस लेके आया हूँ, एक 21 सितंबर और 22 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 22 सितंबर के दिन वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। राइनो का अर्थ होता है गेंडा। गेंडे की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो वो 5 प्रजातियां पाई जाती है। ब्लैक गेंडा, वाइट गेंडा, जावा गेंडा, सुमात्रा गेंडा और एक सींग वाला गेंडा। जिनमें से ये जो एक सींग वाला गेंडा है वो भारत में पाया जाता है। चलिए लिख लेते हैं। एक सींग वाला गेंडा भारत में पाया जाता है, जो कि भारत में भी कौन से स्थान पे? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम के अंदर। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।